स्वागत है मेरे सभी प्यारे दोस्तों का हमारे लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आप अपने अचीवमेंट जो गोल को अचीवमेंट करने के लिए उसे अचीव करने के लिए आप उस हद तक तैयारी कर रहे होंगे जिस हद तक आप उसे अचीव कर पाए। तो देखिएगा, टॉपिक हमारा सीटिंग अरेंजमेंट था और सीटिंग अरेंजमेंट में भी टाइप फर्स्ट मैंने करवा दिया था। टाइप फर्स्ट मैंने करवा दिया था। टाइप फर्स्ट मैंने करवाया था वर्त वाले, जिसमें केंद्र की तरफ मुंह करके, दूसरा केंद्र से विपरीत तरफ मुंह करके। इस वाले क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे आपको बाधा से लेफ्ट और राइट, दोनों जो दिशाएं हैं, दोनों जो आपकी डायरेक्शंस हैं, उनको मैंने इंगित करना, उनको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी बाधा से। ठीक है, तो ये हम आज तक यहाँ कर लिए। अब आज देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप 2। उसमें देखिएगा इसमें किस प्रकार है। आपका टाइप 2, टाइप 2 क्या है वो देखिए पहले। इसमें भी वही मुख केंद्र की ओर या विपरीत दिशा की ओर, लेकिन इसमें किस प्रकार है, वर्त ने देकर आपको दिया है एक आयताकार या वर्गाकार। उसमें वर्त था, इसमें आपको आयताकार या वर्गाकार मेज, कोई खेल या फिर अन्य कुछ भी चीज दे सकता है, एक कमरा दे सकता है, जैसे भी है। इसमें वही दो स्थितियां, एक केंद्र की तरफ मुंह करके, एक स्थिति केंद्र की विपरीत तरफ मुंह करके। तो इस वाले टाइप, इस वाले टाइप दोनों में ही करेंगे। तरीका वही क्यों कॉमन रहेगा, बाधा। ये आपको चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, सीटिंग अरेंजमेंट का इससे आधारित जरूर रहेगा, बाएं दाएं। बस डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मतलब ये आकृति चेंज कर सकता है इसकी। यदि आप यहाँ अपना आयत की बात कर रहे हैं, वर्ग दे दे, वर्त दे दे, या फिर न कोई गेम दे दे, लेकिन बाएं दाएं, बाएं से दूसरा तीसरा, इस प्रकार से बिल्कुल देगा। इन फ्रंट दे दे, आमने सामने, आमने सामने, आपको बाएं और दाएं की जरूरत तभी भी पड़ेगी। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन को देखिए और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे, फोड़ते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। सीटिंग अरेंजमेंट, देखिए 4 मित्र ABCD कैरम खेल रहे हैं। मैंने कहा था आपको डायरेक्शन, मतलब आकृति चेंज करके दे सकता है, आकृति कुछ भी दे सकता है, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके यहाँ कोई भी खेल का नाम दे सकता है। ठीक है, अब इसने नाम चेंज करते हुए क्या कहा है कि 4 मित्र A B C और D क्या खेल रहे हैं, कैरम। कैरम खेल रहे हैं 4 मित्र।
आपको इतना तो पता होगा ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कि कैरम किस प्रकार से खेला जाता है। कुछ इस प्रकार का गेम है, आपने खेला भी होगा। चारों तरफ जो यहाँ बीच में कांटे वगैरह ऐसे डालनी रहती हैं, तो आप इस वाली आकृति को आप जब चार मित्रों को किस प्रकार एडजस्ट करोगे, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ऐसे तो है नहीं एक कोने में बैठ के खेल रहा है, ये ऐसे खेल रहा है, नो, बराबर आमने सामने बैठ के खेल रहे हैं। समझ रहे हो, इस प्रकार से खेला गया। तो यदि ये इसको ऐसे भी कह सकता था कि एक वर्गाकार मेज पर या आयताकार मेज पर चार मित्र बैठे, इसने ये न कहकर कैरम के लिए बोल दिया कि चार मित्र कैरम खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा घुमाया है, आपको नहीं घूमना है। लगभग खेलों का आपको पता होना चाहिए, आपने जीके में पढ़ा भी होगा कैरम के बारे में, शतरंज के बारे में। देखिए कैरम खेल रहे हैं, आगे क्या कह रहा है, एक का मुंह दक्षिण की ओर है, एक का मुंह दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है डी का मुंह पूर्व की ओर। आगे सी का मुंह पश्चिम की ओर। अब एक बात बताइए, मैंने शुरू से बताया चार ऑप्शन दिए, तीन आपको कट गए, बताइए एक ऑप्शन आप अपना ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जब चार में से तीन दोस्तों का स्थान दे दिया, क्या आप एक अपने आप ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन इसने आगे एक और बात कही है कि बी सी के बाईं ओर बैठा है, बी सी के बाईं ओर। सेम वर्त कितने हैं, वही बाएं दाएं। अब क्वेश्चन पूछा है सी के दाईं ओर कौन है, सी के दाईं ओर कौन है, सेकंड क्वेश्चन है। बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है। ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दो क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आप सोल्व करेंगे इसको, पहले सोल्व करके देखेंगे। मैंने कैरम की आकृति आपको बता दी कि कैरम कुछ इस प्रकार से रहता है। अब इसमें आप किस प्रकार से एडजस्ट करोगे इन चारों मित्रों को। अब एक बात बताइए, आपको ये नहीं दिया कि इनका मुंह किस ओर है। अब आप कहोगे हमें पता है एक का मुंह दक्षिण की ओर है, एक का मुंह दक्षिण की ओर है, आपको पता है दक्षिण है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ए यहां बैठा है इस वाली आकृति से। यदि बाहर की तरफ मुंह है, इसका मतलब ए यहां बैठा है, और अंदर की तरफ मुंह है, इसका मतलब ए यहां बैठा है। तो आपको ये भी चेक करना है कि आप स्थिति किस प्रकार बना रहे हो, कि जो दोस्त बैठे हैं इनका जो मुंह है वो केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ, दूसरा केंद्र के विपरीत। जब तक आपको इन दोनों में से ये पता नहीं होगा कि मुंह कौन सी हो रहा है, केंद्र की ओर विपरीत हो,
आप करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो बैठे हैं खिलाड़ी वो किस प्रकार बैठे हैं। कैरम में खिलाड़ी किस प्रकार बैठते हैं वो आप स्वयं डिसाइड कीजिए। उनका मुंह कौन सी तरफ होता है, क्या जो कैरम है उसकी तरफ होता है या कैरम से विपरीत होता है, आप स्वयं तय करें, सोल्व कीजिए। देखिए तो सोल्व आपने किया हो या ना किया हो, मैं करवा देता हूं। आप कोई भी गेम खेलते हैं क्या उसके विपरीत बैठ के खेलते हैं? आप ताश खेलिए आपने, यदि मान ली आपको कैरम का नहीं पता, कैरम की तरह ही आपकी ताश है, 4 बैठ रहते हैं, तो जब सामने इस प्रकार बैठे हैं, एक इधर साइड एक इधर साइड एक और एक इधर की साइड, तो जब आप ताश खेलते हैं तो क्या उनका मुंह सेंटर की तरफ होता है या फिर सब विपरीत तरफ खेलते हैं? वो ताश अपने आगे फेंकेगा, ये वाला इधर की साइड, ये वाला इधर की साइड और वो वाला उधर साइड, नहीं। जब फेंक सब बीच में रहे हैं, ये चारों ही बीच में जब फेंक रहे हैं, ये चारों व्यक्ति जब बीच में फेंक रहे हैं, तो इनका मतलब इनका मुंह किस तरफ है? सेंटर की तरफ है, केंद्र की तरफ। उसी प्रकार ये 4 व्यक्ति जब कैरम खेल रहे हैं, इनको गोटियां डालनी है इन स्पेस में, तो क्या ये विपरीत दिशा में खेलेंगे? क्या ये इधर की साइड मुंह करके गोटी इसमें डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। जब खेल रहे हैं तो इनका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। अब अपन ने एक कंडीशन देख ली, सबसे फर्स्ट कैरम, उसके बाद इनका मुंह केंद्र की तरफ। आगे देखिए, किसी का मुंह दक्षिण की तरफ, किसी का पूर्व, किसी का पश्चिम। सबसे पहले अपन दिशांकित कर लेते हैं। ऊपर वाली दिशा उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, इधर वाली पश्चिम, इधर वाली पूर्व। देखिए एक का मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण का मतलब यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, तो दक्षिण की ओर किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, चाहे आप कोई सी भी ट्रिक लगा लीजिए, क्योंकि इसके सामने पश्चिम, इसके सामने पूर्व। क्या तो यहां बैठा है, क्या यहां बैठा है, एक जगह फिक्स करनी है। आप मुंह पता चल गया केंद्र की तरफ। यदि आप यहां बैठाते हैं एक को, तो क्या इन फ्रंट दक्षिण है? बिल्कुल है। यदि आप इसको ऑलमोस्ट दक्षिण में बैठा देते हो, तो क्या इसका मुंह उत्तर की तरफ है? बिल्कुल। तो आप दक्षिण में नहीं बैठा सकते, आपने कह दिया दक्षिण की ओर है, आपने डायरेक्ट दक्षिण में ही बैठा दिया एक, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आप देखिए इसका मुंह कह रहा है, नहीं कि ये कह रहा है कि ए दक्षिण में बैठा है, इसका मुंह है दक्षिण की ओर है, तो ये उत्तर में बैठेगा जब जाके विपरीत दिशा यानी दक्षिण में इसका मुंह होगा। ये आपको बैठा दिया उत्तर में। अब इससे आपको एक बात और पता चल गई होगी, इन तीनों में एक ही पंक्ति को रिवाइज कर रहा है, दिशा चेंज कर रखी है, यानी दक्षिण में दिशा दे रखी है, बैठा उत्तर में। जब पूर्व में दिशा दे रखी है, बैठेगा पश्चिम में। डी। सी दिशा पश्चिम में रखा है, बैठेगा किसमें? पूर्व में। एक बात बताइए, 4 सीट हैं, 3 कैंडिडेट, 4 सीट है और 4 ही कैंडिडेट है,
जिसमें से 4 सीटों में से 3 कैंडिडेट को बैठा दिया, तो जो एक सीट बची वो एक उसी व्यक्ति के लिए है जो बच गया। तो क्या आप इससे निर्णय नहीं कर सकते? इनकी सीट फिक्स है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब ये बैठ गए, अब इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब अपन ने ए को बैठा दिया, डी को बैठा दिया, सी को बैठा दिया, बच कौन गया? बी। अब आगे आपको एक कंडीशन और दे रखी है, बी सी के बाईं ओर है, ये और चेक कर लीजिए क्या, यदि ये कंडीशन सही है इसका मतलब बी को सही बैठाया। बी सी के बाईं ओर है, सी ये है, इसका बायां तो ये है और दायां ये है। बायां मतलब इधर की साइड, क्या सी के जस्ट बाईं ओर बी है, इसकी बात संतुष्ट है। इसका मतलब जो एक अपन ने बैठाया था क्या सही बैठाया? बिल्कुल। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन को, सी के दाईं ओर कौन है? सी का बायां तो अभी अपन ने चेक कर लिया, बी है, दायां कौन है? ए। इसका आंसर ए आ जाएगा। इसके बाद देखिए बी के सामने कौन बैठा? बी के इन फ्रंट क्या ए बैठा है? या फिर इसमें ऐसे भी दे सकता है कि बी का साथी कौन है? तो जो आमने सामने बैठे रहते हैं वो साथी होते हैं, और जो अपोनेंट में रहता है, बगल में रहते हैं, वो विपरीत यानी कि दूसरे विपक्ष खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, तरीका नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है राधा शीला महिमा सीता। राधा सीता महिमा शीला, महिमा शीला 4 दोस्त हैं, वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे। शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। राधा शीला के दाईं ओर है, राधा शीला के दाईं ओर। दाईं ओर है। आगे महिमा सीता के बाईं ओर, महिमा सीता के बाईं ओर। आगे आमने सामने कौन बैठा है? आगे क्या कहा गया है? आमने सामने कौन बैठा है? ऑप्शन दे भी देता हूं आपको, सीता शीला, सेकंड राधा सीता, थर्ड ऑप्शन राधा शीला,
फोर्थ ऑप्शन महिमा राधा। 4 ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन दे दिया, स्वयं को करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो दे दिए, वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे। जब आपको आमने सामने कह दिया, कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें सब कुछ समाहित है। यदि आप क्वेश्चन को समझोगे तो इसमें आंसर समाहित है, आपको सब कंडीशंस पता चल जाएंगी, किस तरफ मुंह है, किस प्रकार बैठे। सोल्व कीजिए। देखिए, यदि किसी को नहीं आया हो तो एक बार समझ लीजिए, जिनको आ गया वो भी एक बार देखिए, आंसर मैच कीजिएगा। सबसे पहले वर्गाकार मेज। आपने कोई वर्गाकार मेज ली, 4 कैंडिडेट हैं। अब आपको देखना है केंद्र, सबसे पहले कि केंद्र की तरफ मुंह है या विपरीत हो। एक बात बताइए, यदि मैं केंद्र से विपरीत तरफ मुंह कर देता हूं इनका, तो क्या कभी इन चारों में से कोई भी पर्सन आमने सामने हो पाएगा? और अपने को आंसर भी आमने सामने का ही पूछ रहा है। देख लीजिए, यदि मैं इन सभी का मुंह विपरीत तरफ कर दूं केंद्र से, तो क्या इनका आमने सामने हो पाएगा? कोई भी कैंडिडेट आमने सामने हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, इनका मुंह केंद्र की तरफ, क्योंकि जैसे ही आप केंद्र की तरफ करोगे, ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने। अभी ये पता नहीं है पर्सन कौन कौन है, लेकिन अपने को ये पता चल गया कि इस प्रकार से करेंगे तो व्यक्ति आमने सामने बैठे। ठीक है, अब आगे चलिए, क्वेश्चन को एक बार देखिए। राधा शीला की दाईं ओर। सबसे पहले राधा की जो एक स्थिति है वो फिक्स कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अपन को एक व्यक्ति की स्थिति फिक्स करनी होगी। आंसर से ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग वाले व्यक्ति। इसके बाद देखिए, राधा शीला के दाईं ओर, तो शीला की स्थिति फिक्स करनी है, शीला के दाईं ओर। शीला का बायां ये, दायां ये कह रहा है दाईं ओर, यानी कि ये वाला कौन है? राधा। अब देखिए, महिमा सीता के बाईं ओर है, महिमा है जो सीता के बाईं ओर है। एक बार महिमा को यहां लीजिए और एक बार यहां लीजिए, फिर देखिएगा कंडीशन अप्लाई होती है नहीं। यहां जब महिमा को लेते हैं तो महिमा का बायां ये, दायां ये। बाएं कौन है? सीता। हमने सीता को बैठा दिया। यहां जब महिमा को लेते हैं तो इसका बायां ये, दायां ये, जबकि बाएं और तो राधा की स्थिति फिक्स हो गई। फिक्स
हो गई, इसका मतलब महिमा यहाँ नहीं आ सकती, महिमा यहाँ ही रहेगी। तो यहाँ जो स्थान होगा वो होगा सीता। किसका है? सीता का। अब एक बार देखिए आमने सामने कौन कौन है। आमने सामने एक जोड़ा तो सीता और शीला का है, एक जोड़ा महिमा और राधा का है। इसमें देखिए आपको कौन कौन से जो व्यक्ति हैं जो आमने सामने हैं। सीता शीला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, उसके बाद महिमा राधा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इस प्रकार क्या आप सोल्व नहीं कर सकते? नेक्स्ट इसमें कुछ दे नहीं रखा है। नेक्स्ट दे नहीं रखा है, यही था इसका क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आपका क्वेश्चन। अब देखिए आज का आपका HW वो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका J टाइप खत्म। HW का क्वेश्चन है आगे क्या है? क्वेश्चन एकदम इजी, सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा सब। चार मित्र हैं ABCD, क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। और ताश खेलते हुए इनकी स्थिति किस प्रकार है? इसमें है A के बाईं ओर D बैठा है, A के बाईं ओर D है तथा B के बाईं ओर C है। दोनों की कंडीशन बता दी। इनको जब सोल्व करोगे तो देखना आपकी चारों की स्थिति कंफर्म होती है या नहीं होती। ठीक है, फिर क्या कहना है? C के विपरीत खिलाड़ी कौन है? अब C
इसी का विपरीत खिलाड़ी कहाँ बैठा होगा वो आपसे उनको ज्ञात करना है। सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो विपरीत खिलाड़ी इसके अपोनेंट में होगा। अपोनेंट के मतलब ये नहीं कि इसके सामने, नो, जो सामने होता है वो खिलाड़ी होता है और जो इसके विपक्ष में होता है वो इसका अपोनेंट यानी विपरीत खिलाड़ी। ठीक है, वैसे आप सब जानकार हो ताश के गेम से तो आपको पता होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और एक बार मेरी अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमारा हौसला और बढ़े। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।